देखिए सपा विकल्प है, हित जो है वो बसपा में है। आज मैं कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आप सवाल कीजिए कि बेटी कब इस्तीफा देंगे, नहीं ये तो गलत है। उनकी बेटी को भी इस्तीफा देना चाहिए और बेटी बाप से अलग नहीं है, बाप ने ही बेटी को सांसद बनवाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहचान है उस परिवार की, और स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान साहब कांशीराम से है। अगर साहब कांशीराम का आशीर्वाद न मिला होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं बकरी चरा रहे होते, कहीं आप गणित निकाल लो ना, 22-23% दलित हैं, 18-19% मुस्लिम हैं, 40% में सरकार न बनेगी, सब भागती हुई सरकार बनेगी, दौड़ती हुई सरकार बनेगी, पॉकेट में है। लेकिन ये बदनसीबी है, पॉसिबल तो नहीं ना सर। पॉसिबल है, पॉसिबल हो चुका था, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। पॉसिबल के वजह से बहन जी गलत रास्ते को पकड़ ली, उनको लगा सर्व समाज हमको बनाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ आज 2007 में बनाया नहीं सर्व समाज ने नहीं, फिर मैं लिख के दे रहा हूँ, सादे कागज पर मैं लिख कर दे रहा हूँ, मुसलमानों ने। और बहन जी फिर लिख लो, बसपा के तमाम समर्थकों लिख लो, सादा कागज निकाल कर लिख लो, बहन जी मुख्यमंत्री न बनी है न अब बनेंगी कभी, जब तक मुस्लिम साथ नहीं आएगा। दलित मुस्लिम की यूनिटी 2007 में पूर्ण बहुमत की दी थी। इन्होंने ब्राह्मण समाज, आज टिकट कौन बांट रहा, टिकट कौन बांट रहा, कार्यालय कौन देख रहा? ये मिश्रा जी का बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी का नहीं है। सारा काम हर मैं कह रहा हूँ, सारी सभाएं मिश्रा जी, सारे मुख्य अतिथि मिश्रा जी, सारा टिकट मिश्रा जी। जब तक दलित मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी, साहब कांशीराम ने कहा था, आपको याद होना चाहिए। लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं है, शमशुद्दीन रायन भी मुख्य अतिथि बनने हैं। मुझे सब पता है, शमशुद्दीन रायन साहब से मैं शमशुद्दीन राजकुमार गौतम दलित नेता है, वो भी शमशुद्दीन रायन साहब से मैं मिल भी चुका हूँ, ठीक है, और हमारे लोगों ने उनका बयान भी ले लिया है। लेकिन वो नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें जैसे हैं, साहब कांशीराम ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये नारा दोबारा आना चाहिए। बात समझिए, तो अपनी जगह सर्वजन सुखाए नारा है ही नहीं। तथागत बुद्ध ने नारा दिया बहुजन सुखाए, आपने नारा दिया सर्वजन सुखाए। ज्यों आपने कहा सर्वजन सुखाए, वो सर्वनाश हो गया बहुजन समाज पार्टी का। आज आपको लौटना पड़ेगा, आपको वापिस उसी नारे पर, उसी फार्मूले पर, उसी कार्यक्रम पर, उसी तरह के कैडर क्लास पर लौटकर आना पड़ेगा। सरकार आपकी है, आपकी बपौती है, जागीर है। संविधान में ऐसी व्यवस्था हित नहीं है मुसलमानों का। नहीं, हित देखिए सपा विकल्प है, हित जो है वो बसपा में है। आज मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस चुनाव में मैं लोगों से अपील कभी नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों से कह रहा हूँ, जो जीत रहा है उसको जिता देना, जिस सीट पर जो जीत रहा है जिता देना है। यही तो गड़बड़ करते हो आप लोग। नहीं, गड़बड़ नहीं करते हैं। सपा की सरकार बनेगी, लिख लीजिए, मैं तो हर बात को कहता हूँ, लिख लीजिए। जो ये 150-200 नेता आए हैं, ये जो टिकट लेंगे और जो सपा के कार्यकर्ता 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सब मलाई खाएंगे। देखिए सत्ता की ताकत को समझिए पहले। आपको याद है, जहां आप खड़े हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर दलित प्रेरणा स्थल है, यह सत्ता की ताकत थी। लखनऊ के बीचों बीच एक ऐसा भवन जो ताजमहल के बाद अगर कोई देखना पसंद करता हो तो उसको देखता हो, ये सत्ता की ताकत थी, दलित प्रेरणा स्थल। सत्ता को समझिए। अगर सपा की सरकार बन गई तो 150-200 गए हैं, 500 लोग जाएंगे, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। कई आयोग हैं, कई क्या कहते हैं निगम हैं, कई बोर्ड हैं, वो सब सेट हो जाते हैं। फिर MLC सब सेट हो जाएंगे, है MLC है, आयोग है, निगम है, बोर्ड है, सबको सेट कर दिया जाएगा। किसी को निराश नहीं किया जाएगा। नहीं बन पाएगा ना, वो विधायक नहीं बनेगा, MLC बन जाएगा, विधान पार्षद हो जाएगा। बहुत सारे मैं कह रहा हूँ, विधायक से बड़े बड़े और भी पद हैं। निगम का अगर चेयरमैन बना दिया तो लाल बत्ती हो गया, मंत्री हो गया, मंत्री लेवल का है। बोर्ड का चेयरमैन, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित आयोग, OBC आयोग, मैंने इतने आयोग हैं और इतने बोर्ड हैं, इतने निगम हैं कि बहुत सारा पद है। सरकार के पास बहुत कुछ है, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो चित भी अपनी पट भी, एक तरफ तो आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद जी एक तरफ आरोप लगा रहे हैं और बेटी अभी भी सांसद बनी हुई है वहाँ। नहीं, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आप सवाल कीजिए कि बेटी कब इस्तीफा देंगे, नहीं ये तो गलत है। उनकी बेटी को भी इस्तीफा देना चाहिए, और बेटी बाप से अलग नहीं है, बाप ने ही बेटी को सांसद बनवाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहचान है उस परिवार की, और स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान साहब कांशीराम से है। अगर साहब कांशीराम का आशीर्वाद न मिला होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं बकरी चरा रहे होते, कहीं क्या कहते हैं गाय का दूध दूह रहे होते, या खेत में काम कर रहे होते। कांशीराम की नज़र पड़ी, उठा लिया, मिशनरी बने, और उसके बाद बसपा ने तो देखिए ये जो जातिगत राजनीति का लोग विरोध कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, जातिगत राजनीति तो होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी। सारी जातियों
जातियों को समान अधिकार मिले, और कांशीराम साहब चाहते भी थे। उन्होंने हर जाति को लाया भी था पकड़ कर, आपको पता है, पासी समाज जिसको कोई नहीं पूछता था राजनीति में, साहब कांशीराम ने लाया उसको मेन स्ट्रीम में, पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में पासी समाज आया कांशीराम साहब के सामने। ये दुर्भाग्य हो गया बसपा के लिए। मैं कह तो रहा हूँ कि साहब कांशीराम ने जो चुन चुन कर फूल लाया था वो माले से बिखर गया, और बहन जी नहीं समेट पाई, और बहन जी ने अलग सोशल इंजीनियरिंग अपना लिया, और उसमें सतीश मिश्रा जो है वो सर्वा दिखने लग गया। देखिए, होना और दिखना, ब्राह्मण भी होता इस पार्टी में, पहले भी हुआ करता था, लेकिन दिखना हर जगह वही दिखना, हर जगह वही दिखना, ये खलने लग गया लोगों को। बीजेपी में सर्वा अति पिछड़े हो रहे हैं मोदी जी। नहीं, वो तो अपर कास्ट की पार्टी कहा जाता, तो अब क्या कहोगे? अपर कास्ट की तो है ही। तो फिर मोदी जी क्यों हो रहे हैं? मोदी जी फैसले लेते हैं, मोदी जी के नाम पे ये चीज समझना होगा। ब्राह्मण के बारे में अंग्रेजों से लेकर और हमारे पूर्वजों तक ने कह दिया कि इनके यहाँ न्याय का चरित्र नहीं है। फिर आप इनको कमान, आप किसी पिछड़े को इतना बड़ा पद दे देते ना। आज जो परेशानी हो रही है, आप पिछड़ों को पद दिया नहीं, मुस्लिमों को पद दिया, देखिए। तो फिर भागे लोग क्यों? हाँ, वही तो सवाल है। नहीं, वो सवाल तो नेतृत्व से भी होगा ना। क्या गारंटी कि सपा से नहीं भागेंगे? नहीं, सपा से नहीं भागेंगे, और सपा से भाग क्या गारंटी है ये बताइए? पहले बसपा से भागे, बीजेपी में आया, बीजेपी से भागे, सपा में आए हैं, अब क्या गारंटी है सपा से नहीं भागेंगे? तो ये स्पष्ट हो गया कि बसपा और भाजपा की नीति मिलती जुलती है, दोनों जगह लोग टिक नहीं पा रहे हैं, भाग रहे हैं। सपा से कहाँ भाग रहे हैं? सपा तो विपक्ष में रही 5 साल, 5 साल सपा विपक्ष में रही ना भाई। और विपक्ष भी कमजोर, 50-40 सीट की क्या गिनती होती है? कितने विधायक भाग गए उनके, कितने सपा के भाग गए, लेकिन बसपा के आज भी भागे, आज भी वो तो जा ही रहे हैं। जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी मानी जानी चाहिए, और जब तक कमी नहीं मानी जाएगी, की कमी है जो भाग रहे, पूरा बीजेपी तो मतलब मनुवादी ही है, उसके तो कुछ है ही नहीं। वो तो मोदी जी नाम के पिछड़े हैं, ठीक है, और जो केशव प्रसाद मौर्य जी है नाम के पिछड़े हैं। इनको तो बस उठा लिया गया, जैसे नकवी साहब नाम के मुसलमान हैं, वैसे ही ये सारे लोग हैं। मुसलमानों का उत्थान होगा सपा में? अब सपा में सबको मिलेगा, बराबर की भागीदारी मिलेगी, बराबर का अवसर मिलेगा। इस सरकार में यदि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो अभी जो इनके रणनीतिकार हैं, अगर नहीं बने बाई चांस तो नहीं बनेंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। नहीं बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ना बनने का शासन कैसे लगा? अगर बीजेपी जीत गई तो नहीं जीतेगी ना। बीजेपी जीतने का कोई गुना भाग है ही नहीं। कौन वोट दे रहा बीजेपी को? ये तो बिहार में भी कहते हैं आप लोग। नहीं, बिहार में हम लोगों ने कहा ना, बिहार में कभी नहीं कहा। बिहार में तो उल्टा लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हमने कहा गलत कर रहे हैं वो। तो उन्होंने जीतन राम मांझी को अलग क्यों किया? उन्होंने मुकेश सहनी को अलग क्यों किया? उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अलग क्यों किया? वो सब उनके साथ थे। ऐन चुनाव के पहले उन्होंने सीट नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी जो है वो उठ के खड़े हो गए और छुरे चक्कू की नौबत आ गई। आप लोग पता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तेजस्वी कर रहे थे सीटों के बंटवारे को लेकर, मुकेश सहनी वहीं खड़े हो गए और वहां नौबत ये आ गई कि हाथापाई की नौबत थी। सिक्योरिटी के लोगों ने कैसे कैसे छुड़ाया। तो तेजस्वी जो बचपना दिखाए थे ना, सरकार चली गई। अखिलेश बचपना नहीं दिखा रहे। अखिलेश जो है एक तो 5 साल सत्ता में रह चुके, तेजस्वी बेचारे कभी रहे नहीं। अखिलेश बड़ा अनुभव लेकर ये 5 साल विपक्ष में भी रह गए, 5 साल मुख्यमंत्री भी रह गए। 10 साल का कटु अनुभव है। आगे कम उम्मीद है। देखिए, इंसान है, गलती होती है, लेकिन वो गलती अब नहीं दोहराई जाएगी। नहीं, इसकी गारंटी क्या? गलती दोबारा नहीं जाएगी? नहीं, गारंटी है का अनुभव। यादव तो अभी से कट्टे लहरा रहे हैं हमारे। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यादव कट्टे कैसे लहरा देंगे? ये आरोप तो भाजपा वाले लगाते हैं कि मुसलमान की सरकार बन जाएगी, मुसलमान बेलगाम हो जाएगा। मतलब ये आरोप लग रहा। ये चुनाव प्रचार में आरएसएस के लोग जाकर कह रहे हैं। सच है ये बात? बिल्कुल आरोप है। कौन से बेलगाम थे मुसलमान? पहले हमको बताइए ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं रहा? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब था? आज नहीं खराब है। हाथरस हुआ था क्या उस समय? मुजफ्फरनगर मॉब लिंचिंग हुआ। अरे दंगे एक अलग चीज है। नहीं, कैसे हुआ? मॉब लिंचिंग हुए थे। मॉब लिंचिंग हुए थे। खुलेआम सभाएं हुई थी कि 20 लाख मुसलमानों को काट दूंगा। डीएसपी को मार दिया था, आपको नहीं पता? किसको? मुस्लिम डीएसपी को, जियाउल हक को। सपा सरकार में मारा ना। अरे तो ये 1-2 एक्सीडेंट न होंगे ना भाई। अब एक दो सरकार मथुरा में जो जय गुरुदेव कांड हुआ, क्या घंटे को? अच्छा, जियाउल हक को मारने के बाद जियाउल हक के हत्यारे को माला पहनाया गया क्या? लेकिन इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को तो माला पहना रही सरकार। जिसके ऊपर आरोप लगा राजा भैया के ऊपर, वो मुलायम सिंह यादव से मिलने जाकर। नहीं, राजा भैया में नहीं लगा। उसमें जिस पे आरोप लगा था कार्रवाई हुई, यादव ही था। वो यादव ही था जिस पर आरोप लगा। ये अलग बात है कि वो यादव राजा भैया का आदमी था, ये बात कही गई। लेकिन वो यादव गिरफ्तार हुआ और जियाउल हक की पत्नी को कंपनसेशन दिया गया, नौकरी दी गई। ये सारी बातें 25 लाख रुपए उसी टाइम अखिलेश यादव ने घोषणा किया था। इस पर भी भाजपा ने आरोप लगाया कि क्यों मुसलमान को दे रहे हो पैसे। और दादरी में मार दिया गया था।
दादरी में गेट नोएडा। नहीं, अब वो देखिए घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको, लेकिन ये जो आज जो चल रहा है बेलगाम, लेकिन किसी को भी मार दो, काट दो, सच के लिए जाने जाते हैं कि आप सच बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, इधर उधर लग रहा है। नहीं, सच्चाई है कि सरकार सपा की बन रही है, अखिलेश की नेतृत्व में बन रही है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, अपना अनुभव है, और मैं घूम कर आया। और मुस्लिम जो है 80 से 90% मुसलमान सपा को वोट दे रहा है, और यादव भी इस बार 80 से 90% सपा को दे रहा। चलिए ठीक है। और जाकर जाट, क्या कहते हैं, जाट ने दे दिया और गुजर ने दे दिया, जो अब भटाना साहब के आने के बाद हुआ, तो शायद भारतीय जनता पार्टी उलट जाएगा पूरा मामला। यानी जो सपा की सीट है वही भाजपा की हो जाएगी, और जो भाजपा की है वो सपा गठबंधन की हो जाएगी, यदि ऐसा हुआ तो।